नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और ये है जनवरी महीना 2023 का। तो आज हम गोविंद भैया जो हैं, गोविंद शरण प्रसाद जी, स्वस्थ समृद्ध परिवार से, उनके उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये वीडियो को आप शेयर करें। इसलिए शेयर नहीं करें कि ये इसमें स्टोरी डिस्कस होगी, वो इसलिए शेयर करें ताकि जो स्वदेशी के जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो राजीव भाई के लिए काम कर रहे हैं या और भी दूसरे लोग हैं आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, या दूसरे जितने भी टॉपिक होते हैं आपको पता ही है स्वदेशी में, चाहे वो घरेलू चिकित्सा हो, चाहे वो जैविक कृषि हो और शिक्षा हो, गुरुकुलीय शिक्षा हो, उनके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, वो ऐसी वीडियोस को, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि ऐसी वीडियो और भी लोग बनाएं और स्टोरीज जो है वो निकल के सामने आए गोविंद भैया जैसी। तो गोविंद भैया सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने जो मुहिम शुरू की है जिसका नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार, तो 2015-16 से ये स्टार्ट हुई है। वो आपको थोड़ा सा इसका परिचय भी दे देंगे। उनके साथ माता जी भी बैठे हुए हैं और पिताजी भी हैं। पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, वो पूरी कहानी गोविंद भैया से और पिताजी से ज़रूर जानेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले शॉर्ट में चाहूँगा कि गोविंद भैया अपने मुहिम के बारे में बताएं एक बार। वंदे मातरम आप सभी को। भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा, हमारे बड़े बुजुर्ग मेरे दादाजी और पिताजी के माता पिता के असीम कृपा से एक सद्बुद्धि बनी। 2016 में राजीव भाई की आवाज़ सुनने को मिला और उसके बाद चिंतन और मंथन पे ये दिल किया कि मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए अन्य सभी के परिवारों को स्वस्थ रखने का, समृद्ध बनाने का प्रयास करूँगा। इस चीज़ में बहुत सारी 2016 से काफ़ी सारी चीज़ें चलती आ रही है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे माता पिता जी, जो पिताजी CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए 26 दिसंबर को, और कल बिहार जाएंगे। वहाँ पर रह के अपनी पुरानी जो हमारी रहती है उन सभी से खेती और सारी चीज़ें करेंगे। इस बीच में हरजिंदर भाई का फ़ोन आया कि भैया मैं आपके माता पिता जी से आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। मैंने कहा ठीक है, आइए मिल लीजिए। तो शायद हरजिंदर भाई की इच्छा के माध्यम से आप सभी तक कुछ पर्दे के पीछे की कहानी आपको जानने को मिलेगी। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं चलता हूँ पिताजी की ओर। तो बताएं कृपया, जो भी सफ़र आपका जो सर्विस का रहा उसके बारे में थोड़ा सा। मैंने CISF में 1983 5 फरवरी 1983 में ज्वाइन किया था। BSF टेकनपुर अकादमी ग्वालियर में बेसिक ट्रेनिंग किया। उसके बाद पहला यूनिट हमारा रहा शक्तिनगर SSTPP सिंगरौली, जहाँ पर कि फर्स्ट हम अपने परिवार को 1985 में ही बाल बच्चे के साथ में परिवार के साथ रहने लगे। इनकी लालन पालन, पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ 4 साल, क्योंकि हम लोगों की ऐसी नौकरी है कि हर अंतराल में 3 साल 4 साल के बाद में बदली होते रहता है। तो उसके बाद में वहाँ से दूसरा ट्रांसफ़र हमको हुआ, बदली ITI रायबरेली जो भी वर्तमान में वो फैक्ट्री बंद हो गया। वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ BCCL धनबाद। तो परिवार को, बच्चे को छोड़ दिया घर पर। बच्चे को हम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एक दोनों को एडमिशन कराया, दोनों भाई को, गोपाल बड़ा और गोविंद को। वहाँ पर ये लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण किया, मास्टर भी अच्छे मिले। फिर वहाँ से निकला तो हमारा मसौढ़ी में एक तारेगना के पास में मसौढ़ी है जहाँ की हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में इनको एडमिशन कराया। वहाँ से ये लोग मैट्रिक पास किए, फिर आगे चल के इंटर किए। इंटर करने के बाद में ये अपना अपना जॉब में, बड़ा वाला चला गया नेवी में, ये चले आए दिल्ली। उसके बाद में हम लोग भी अपनी सुचारू रूप से, ये लोग अपना इधर अपने, उनका नौकरी लग गया, ये अपना इधर आ गए। तो छोटे वाले के बच्चे को लेके अपना परिवार के साथ में हमारा पूरी CISF इंडिया की कोई ऐसी कोना नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी हो, IS ड्यूटी हो, जो हम लोग परिवार को छोड़कर, परिवार का क्वार्टर में छोड़कर चले, क्योंकि इतना व्यवस्था था कि परिवार को लेके आपको परेशानी नहीं है। मेडिकल सुविधा या जो भी सुविधा होगा
वो गवर्नमेंट पूरा करता था, इसलिए हम लोगों को टेंशन नहीं था। दूसरी बात, जब अपने ईस्टर्न सेक्टर में हम पहुंचा बीसीसीएल धनबाद से, तो वहाँ से एनटीपीसी फरक्का में भेज दिया। एनटीपीसी फरक्का से बैचलर रहा, वहाँ से चले गए एनटीपीसी फरक्का से चले गए हम अपना क्या बोलते हैं बीएसएल बोकारो। बीएसएल बोकारो से पंचायत, एक डीवीसी मैथन पंचायत है जो कि पानी के बिजली 40 मिनट सिर्फ टरबाइन चलता है, तो 1 मिनट में 40,000 मेगावाट तैयार करके वो बिजली को पैदा करता है, जिसका कि प्रॉफिट 40,000 रुपया है 1 मिनट में। 40 मिनट ही चलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाएगा, क्योंकि पानी की इतनी स्रोत चलता है, पानी की इतनी तेज रफ्तार है कि उसके आगे कोई पड़ गया तो फिर वो निकल नहीं सकता है, इतनी तेज धार आता है। वहाँ से पंचायत से चले गए तो साउथ में चले गए, साउथ से सिंगरैनी से, जो कि पीडब्ल्यूजी का इलाका, उग्रवादी इतनी बढ़ी हुई, परिवार को ले गए, बड़े बहू के बेटा के शादी किए थे तो वहाँ ले गए। फिर इनका परिवार था, इनका परिवार कोई हमारा 80 के जन्म हुए हुआ, उनको भी ले गया, वहाँ रहने लगे। मगर सबको ये बोलता है कि आप हिंदी वाला एक है, हम साउथ वाले बहुत हैं, कैसे निकलेगा, आपका दरवाज़ा खुला रहता है। ये लोग दरवाज़ा खोलकर शाम को बैठ जाता था सास को, तो बोला नहीं, दरवाज़ा को बंद रखिए, काहे कि चाहे पीडब्ल्यूजी वाला घूमते रहता है, कभी भी कुछ कर सकता है, क्यों आपका भाषा आप पकड़ेंगे नहीं उसका, वो अपनी भाषा में बोलेगा, आप हिंदी बोलिएगा। एक अच्छे इंसान बेचारे हमको बताया, तो फिर उस हिसाब से इन लोगों को बताया, तो अपना शाम की जो भी प्रक्रिया करवा 6 बजे के बाद अपने क्वार्टर खोलने का आवश्यकता नहीं, अपने ड्यूटी किया। हम आए कैंटीन में थे, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 6 बजे आ जाना, शाम को 6 बजे आए, अपना चाय पानी पिए, आगे की प्रक्रिया। वहाँ से सिंगरैनी से जब हम पोस्टिंग आए गया में बिहार में, एक हमारा एयरपोर्ट गया सेक्टर है, वो भी एमसीसी के भनक में है, हमारे बगल से एमसीसी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर किसी प्रकार के हम लोगों को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, और ऐसे समय मालिक की कृपा से निकलते चला गया। वहाँ से हम आ गए जीबीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्डिंग जो है उसका सुरक्षा के लिए। उस हिसाब से फिर आईजे एयरपोर्ट पर आए, और सिपाही में हम सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हुए थे, एसजी। पहले हम जब 1983 में भर्ती हुए थे, और 15 जून को इसको आर्मड घोषणा किया था, आर्मड पुलिस किया, तो उस समय कांस्टेबल लगा, और कांस्टेबल से आज हम सब इंस्पेक्टर पे 210 रुपया बेसिक से आज 95,000 रुपया पेमेंट ले रहा था। अब तो खैर 1 तारीख को रिटायर हो गया। अब तो मालिक की कृपा ऐसी रही हमारे ऊपर कि खुश पूरा परिवार में जाके मिलना, 40 साल नौकरी करके किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई नुकसान नहीं, और पद बाई पद जैसे समय बाई समय आया, प्रमोशन देते गया गवर्नमेंट, हम अपना देते गए, और आज खुशहाल के साथ अपने परिवार के, अपने पोता पोती बेटा पुतों के पास में आए हुए हैं। कल गांव चले जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे। बड़े वाले भी बच्चे पुत्र आया था, वो भी अपना परिवार के साथ आया, मिल के चला गया। अब हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं अपनी पैतृक स्थान, जहाँ हमारा पूर्वजों का जमीन जायदाद है। पूर्वजों ने अभी हमको जो भी दिया है बहुत अच्छे दे कर गए हैं, सब रोड किनारे ज़मीन है, बोर किया हुआ है। अभी तो कोई दूसरे को जोता है, हमसे तो होगा नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत अपना कराए, जिसमें कि खाद खरी हम नहीं डाले जाए, हम गोबर का व्यवस्था करें, या तो गौ माता रखें, चाहे जैसे भी हो, यानी कि जैविक खेती के ऊपर हमारा भी विचार है कि जैविक खेती हमसे तो होगा नहीं, मगर कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाला भविष्य में पीढ़ी में ये जो खाद खरी वाली जो बीमारी चल रही है, अभी आपको मालूम होगा कि यूरिया खाद, और हमारे तरफ तो 2200 रुपया 2500 रुपये बोरा, जो 50 क्विंटल भी नहीं 40 किलो रहता है, 50 किलो भी नहीं रहता, 40 किलो रहता है, वो 2200 रुपये तक पहुंच गया। जो हमारे पूर्वज, हम जब बचपन में देखते थे कि हमारे खाद आज भी गड्ढा है, खाद भर के उसमें गोबर को सड़ाते थे, और पूरी बरसात सड़ता था, और जाके वो आषाढ़ के महीने यानी कि जेठ में जो रोहन नक्षत्र चढ़ता है, उस समय गाड़ी बैल पर लोड कर करके सभी खेतों में गोबर डाला जाता था, छीटा जाता था, वो पैदा अच्छा होता था। धान, एक बार धान लगा दीजिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काटने के लिए जाइए और बोने के लिए जाइए, बहुत अच्छा है। हमारे जो एरिया है धनहर जमीन है, रबी होता है, मसूर चना खेसारी गेहूँ सब कुछ होता है, अच्छा है। अब मालिक की कृपा रहा तो समय आएगा, भविष्य में आने वाले बाल बच्चे का भविष्य उजागर होगा, क्योंकि ऐसी जिंदगी
भाग दौड़ की जिंदगी और ये प्रवासी अभी की जो वर्तमान की जो जिंदगी चल रहा है, दावा छोटा सा सर्दी जुकाम नहीं हुआ कि दावा, तो सर्दी जुकाम से घरेलू उपचार से बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए 2017 में हमको शुगर हुआ था, हमारा 516 शुगर हुआ, हम हॉस्पिटल गए पैदल, डॉक्टर बधवा करके थे, बोला आप कैसे आए, बोला सर मैं तो पैदल आया, बोला ये तो 516 में तो गिरा देगा, आप यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए, बोलते पैदल बिना परिवार के अकेला, बोला हाँ सर हमको तो कोई बुझा ही नहीं रहा, बोला देखिए ये 516 दोनों रेडी भी करा है, ये भी दोनों के माप रहा 516 आपका शुगर है, इतना में तो आदमी ऊपर पहुँच जाता है। मैं बोला उसमें सर बाल बच्चा माँ बाप का अकेला बेटा था, मैं दूध मक्खन घी डूबा हुआ रहता था, हम तो फेंक देते थे, ऐसी स्थिति थी हमारे खाने की। तो इसीलिए आप स्वस्थ हैं और आप यहाँ आए, यहाँ तक चलकर आ गए। फिर उनको धन्यवाद दिया, दवा ववा चलाए, ये गोविंद अपना जो भी ड्यूटी भी करे, रात में हमारे पास भी जाए, देख रेख करे, मम्मी के भी घर में भी सब प्रक्रिया करते हुए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि संस्कार, हमारे पिताजी, हम माँ बाप के दो ही जन्म लिए थे, एक हमारी सिस्टर, उसके बाद हमारे पिताजी संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के बाद चले गए कहाँ, द्वारिका जी। द्वारिका जी में उनको गऊ का छाप दिया गया, तो मूंज के डंडा, लाल लंगोटी, इसके अलावा वस्त्र शरीर में नहीं, जटा इतना बड़ा जो कि फेटा बांधते थे, जटे पर बिछा कर सोते थे, जटा को इस सर के बाल को खोल देते थे और चौकी पर डाल देते थे, उस पर सोते थे, कंबल नहीं लेते थे। आग एनी टाइम जलता रहेगा, ठंडी के मौसम में आग एनी टाइम जलता रहेगा, बड़ा बड़ा बोटा, और उसी में अपना रोटी बनाना है, लिट्टी लगाना है, जो भी लगाना है। 10 बैठे हैं उनको भी थोड़ा प्रसादी के रूप में डाल देते थे, हम लोग भी जाते थे, वही प्रसादी के लोग से 2 भाई थे, एक चचेरा भाई एक मैं था, तो दोनों के नज़दीक घर था, जाते रहते थे, खेलते रहते थे, तो बड़ा अच्छा लगा था उस समय। एक समय की बात है कि 1972 या 73 में पिताजी बताते, दादी बताती थी, पिताजी नहीं बताते, दादी बताती थी कि 1972-73 में हमारे गांव में बहुत भयंकर कोरोना हैजा फैला, जिसमें एक लाश आ नहीं रहा है कि दूसरा लाश जा रहा है, ऐसी स्थिति हो। सबको गांव याद करने लगा कि क्या उपाय हो। वो दिन हमको भी याद है कि जब हमारे पिताजी आए गांव में, अपने कुटिया में आए, तो सब गांव वाले, कुछ मनिंदे आदमी, व्यक्ति पहलवान जी मनिंदे आदमी जाके उनको उससे रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप ऐसा कीजिए कि आप देवी स्थान आप जग कराइए और देवी स्थान रहिए, ताकि गांव सुधार हो, न तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बांस की चचरी बना के और नेवारी, ठंडी नेवारी से उसको, जो हमारे तरफ पुआल आता है धान का, उससे घेरा उरा करके उनको रखा गया। वहाँ हवन दूध पूजा पाठ अपना ये छोड़ दिए कुटिया, और वहीं पर रहने लगे। खाना इनका अपना ही, रोटी बनाना अपना, खाना किसी से टच करके हम लोगों के, चाहे फैमिली के, चाहे किसी के छुए हुए खाना नहीं खाता, अपने आप खुद बनाते खाते थे। तो उनकी ऐसी कृपा रहा, संस्कार रहा, जो मालिक के दया के 2010 में 18 तारीख को चरपाई पर गिरे थे, और 21 तारीख को 2:40 में मेरे सामने 3 बार मुंह खोले। मेरी बच्ची पैर की तरफ बैठ, पूरे परिवार पैर की तरफ बैठा था, मैं सर की तरफ बैठा था। बच्ची हमारी बीच वाली बोली, बजी मंझली बच्ची किरण, कि पापा बाबा जा रहे हैं, तो 3 बार मुंह खोले। वही मैं देखा कि आत्मा किस प्रकार से निकलता है। यहाँ कुछ नहीं है, सब छोड़ के चले जाइएगा, धन संपत्ति, बेटा पुतो, नाती धी दमाद जो भी हो, सब सिर्फ क्या जाएगा, ये आपका कर्म जो किए है वही जाएगा साथ में, कर्मानुसार ही फल मिलेगा। शिव पुराण में भी भगवान कहते हैं शंकर जी पार्वती जी को, कि जो कैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। श्वास शिव बसा हुआ है तो श्वास चल रहा है, और शिव जैसे ही निकल गया तो श्वास बंद हो गया, तो 100 बच गया। हकीकत है निकल जाने के बाद। अब यहाँ तक किए गए, थोड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर वाला बात हम लोगों के आ जाता है कि जैसे हम बच्चों को शिक्षा देते थे, ट्रेनिंग देते थे, तो इतना समझाने के बाद बोलते थे कि कहे गए बयानों में किसी को कोई शक है या सुविधा है तो क्वेश्चन है तो पूछो। तो इसी प्रकार से आदत जो लगा हुआ है कोर्स वाला, तो हम भी आपको बोल रहे हैं कि कोई आए सवाल है तो पूछिए, फिर बच्चे के बारे में हम बताएंगे। बहुत सवाल है, बहुत मज़ेदार बातें सुनने को मिली। 14 मिनट हो गए तो पता ही नहीं चला। तो दादाजी के बारे में और कुछ बातें
अगर दादाजी जब वो निकले थे तो हम उस समय जन्म लिए थे। हम मामा के यहाँ जन्म लिए हैं, मामा के यहाँ जन्म, जो कि आज भी हमारा वो घर है। हमारी श्रीमती जी को हमारी मामानी अबेकी को बच रही है, वो दिखाई कि फलना इसी में जन्म लिया था। हमको हमारा नाम लगे कि साधु सरन इसी में जन्म लिए थे, तो उनको इनको दिखाया। तो हमारा जन्म होना छठी छिला नहीं हुआ था। पिताजी को पता चला कि हमारा एक लड़का जन्म लिया है। उसी दिन रात में बोलते हैं कि 12 बजे रात में न किसी से पूछा न ताछना, और उठा अपना दरवाजा बंद किया। 6 बैल 2 भैंस 2 गाय रहता था दलान पर, और जनानी कीता हमारा पीछे था जहां हम अभी रह रहे हैं वर्तमान में। बोला वहां से जैसे ही ये खबर हमको मिला, हमने दरवाजा को बंद किया और रात में ही निकल गया पैदल इलाहाबाद पैदल चलते बढ़े। ऐसे करते करते पता चला कि ये ट्रेन वहाँ जाता है, वो ट्रेन ऐसे चलता है। तब जाके वो द्वारिका जी 18 साल बाद की, हम अच्छा उम्मीद है वो कि कम से कम हमको लग रहा है कि 12-13 साल के हम थे तब पिताजी को हम जानते थे कि पिताजी। आज तक हम उनको पिताजी नहीं कहे, जब भी कहते तो बाबा कहते थे। ना अपने पास बैठाते थे न कुछ करते थे। वो तो संत आदमी है। लंगोटी को लाल लंगोटी मूंज के डंडा और जिन्हें शरीर में पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ये पूरा जो जटा है वो पगड़ी बांध के रखते थे। हनुमान जी के इतने भक्त थे कि हनुमान जी को साक्षात किए हुए थे। हनुमान जी हमारे पास आज भी जमीन है। उनको बाल बच्चा, और डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS अफसर, उनका बाल बच्चा नहीं हो रहा था। उनका जमीन लेने के लिए हमारा पैसा देवा अभी तक लिखाया नहीं है, पिताजी भी गुजर गए। तो उनके वृद्ध आदमी जो दादा थे वो बोले कि बाबा आप इतना पूजा पाठ करते हैं, कुछ हमारा भी कुछ हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। बोला हम क्या ध्यान दें, ध्यान तो देने वाले ऊपर वाले हैं, प्रभु की इच्छा हुआ तो हो जाएगा। उन्होंने भभूति उठाए और उनको दे दिए। बोला जाइए इनको बोलिएगा पान कर ले, यानी कि खा जाए। उससे उनका एक पुत्र जन्म लिया। आज भी वो भी डीएम है, IAS अफसर है। एक ही को बेचारे को जन्म लिया और एक ही अफसर है जो उनके पास आज जमीन आज भी मेरे पास ही है। मैं ही जोता हूँ, मैं ही कोड़ता हूँ, मगर लिखा पढ़ी अभी तक नहीं हुआ। अब रहा भविष्य की बात। हमारी नौकरी में, हमारा भी नौकरी में बड़ी उनकी योगदान है। मैं नौकरी नहीं करना, मैं 1979 में आर्मी में भर्ती हो गया था, मगर झगड़ा होने के कारण, जिस कारण से, और माता पिताजी नहीं जाने दिए। बोला ये को बेटा है और नहीं जाने देंगे। माँ पकड़ लिया, नहीं गए। 83 में फिर 82 में झगड़ा हो गया आपस में, तो मैं हुआ। बोला ठीक है अब इसको नौकरी करना है, ये है। हम खेती छोड़ दिया, नहीं कराया। पिताजी सब ढीला पड़ गए। तो फिर जाके 1983 में CISF की रोटी इसका खाना था, इसलिए इसे फिर आ गए। मालिक के दया से 40 साल निकाल दिए, और निकालने के बाद आपके सामने खुशहाली ज़िंदगी से अब घर वापस लौट रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, और मालिक की कृपा है। कहावत है कि संत भगवान कहते हैं कि किसी को भी देखो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, राम के रूप में देखो। हम में तुम में खड़े खम्मे सब में व्यापै राम। राम है, सबके अंदर राम है। शिव घुसे हुए, शिव प्रवेश किए हुए। राम और शिव भगवान का, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। जैसे प्रकार से आपका फलना नाम, हमारा फलना, इनका उनका फलना नाम, मगर आत्मा में सब एक है, नाम अनेक है। जाति धर्म में कोई ऊपर से भगवान नहीं भेजे। जाति धर्म हमको लड़ाने के लिए नीचे वाले ने इसका विस्तार कर दिया। हमारी शरीर में ही शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्रह्म है। 4 भाग में 4 वर्ण में बांट दिया भगवान शरीर में ही सब कुछ है। धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है कि हम फला के लिए है तो फलना हुआ है तो मुसलमान हो क्रिश्चन, नहीं, सब बराबर है। हम तो एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए, समाज हमको चलाने के लिए ऐसा बना दिया है पहले के विद्वानों ने, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। मगर फिर भी हम मानते हैं, मुस्लिम हो या सिख हो चाहे ईसाई हो, सब में भगवान राम है। हम राम को मानते हैं, वो सिख ईसाई को मानते हैं। नाम अनेक है। इसको बोले ना कि आपका फलना नाम, हमारा ये नहीं, इनका ये, इनका अनेक है। नाम अनेक है मगर रूप एक है। हमें तुम में खड़े खम्बे सब में व्यापै राम। तुलसीदास जी भी लिखे थे। जब आप छोटे थे तो तब पेस्टिसाइड आ गया था खेतों में या नहीं आया था?
खाद, हाँ उस समय नहीं आया था, बड़ी मुश्किल था। खरिया नमक कूट के और राखी से बुने जाते हैं। ये जो हमारे तरफ 100 किलो का एक बोरा आता था, आज चीनी वाला बोरा बंद हो गया, ऐसा ही जूट का बोरा रहता था, एकदम उससे काला नमक है, उसको खरिया नमक हम लोग बोलते थे। डालते हैं लोढ़ा से। तो काला नमक टाइप का खरिया नमक होता था, उसको ले आते थे, मगर आप बाहर रख दीजिएगा उसको तो पानी पर सीजने लगता था, तो उसको हम क्या करते थे, भूसा में हम लोग डालते थे। राखी दे और जिस दिन डालना होगा उस दिन निकलेगा, 4 गो लेबर को लगाएगा और तोड़ेगा हम लोग आंगन में बैठ के, और फिर उसमें धान का भूसा मिला के, जो कि पानी छोड़ता था, धान का भूसा मिला के और खाद राख मिला, जो भी हो मिल जाए उसको मिला के फिर खेत में डालते रहो। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, छोटे छोटे उत्तर दीजिएगा। जब आप छोटे थे तब च्यवनप्राश ब्रांडेड मिलता था? नहीं। ठीक है। जब आप छोटे थे तो 10 में से कितनी लेडीज का सी सेक्शन होता था, सिजेरियन होता था, कुछ एवरेज? मुश्किल है, एक आध गो वो ना के बराबर है। और जो ये बोला जाता है कि जन्म देते वक्त माँ की मौत हो जाती है या बच्चे की मौत हो जाती है, ये चीज़ें होती थी या नहीं? नहीं। ये जो डराया जाता है, बोला जाता है कि पहले मौत हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और मेडिकल साइंस ने ऐसा कल्याण किया कि अब नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं, ऐसा आज तक हमारे 400 घर की बस्ती है, गांव जो है 400 घर की बस्ती है। हमारे गांव में कभी ऐसा शिकायत है किसी को लेडीज को डिलीवरी, पहले बचपन की कहानी है, अभी के तो हम तो है नहीं, कभी किसी को नहीं सुना कि हाँ इसको डिलीवरी होते हुए इसकी मौत हो गई। हाँ, बच्चे की मौत हुआ, छोटे बच्चे है उसका मौत हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं कि जमुआ पकड़ लिया। देहात में एक जमुआ होता है, तो जैसे लेडीज के घर में जन्म लिया तो उसका यहाँ पर दादी माँ हो चाहे सास जो भी होगा, उसको आग जला देगा, एगो खंती रख देगा, लोहा के कोई भी बर्तन रखेगा, लोहा के बर्तन। आज की कहानी है, वर्तमान की कहानी, अभी ज्यादा दूर नहीं। ये किसी व्यक्ति के सास और बहू दोनों में एक ही गो बेटा था, एक ही बहू, उसकी बेटा को मृत्यु हो गया, मगर उसकी सास के यह आभास हुआ कि मैं अपने बेटा को जिला सकता हूं। उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान के आराध्य करने के लिए सास और पुत्र दोनों लाश को छोड़ के चले गए, ये मानकर के ये तो ऑलरेडी हमारा मर चुका है, अभी तो हमारा है नहीं, तो हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हम ये करते हैं। तो आराध्य करने लगा, भगवान के पास जब गया, शंकर भगवान भोले के पास, तो भोले बाबा ने आभास उनको दिए कि उसकी सिरहाने में 5 किलो की अनाज और लोहा सिकड़ एक बोलते हैं, जो हम लोग चौकी डालते हैं, बोलते हैं सिकड़ के या लोहा के बर्तन, और कंबल, जो हमारी सरकारी कंबल है काला वाला, बोला ये चीज डाल दो, आत्मा अपने आप छोड़ देगा, जमदूत जो ले जा रहा है उसको छोड़ देगा और दोबारा जीवित हो जाएगा। और तब तक वो आराध्य बहू ये काम करने लगी, माँ जो है ना शंकर भगवान के भोले बाबा के आराध्य को नहीं छोड़ी और उसको जीवित होना पड़ा, आत्मा छोड़ दिया और दोबारा जीवित हो गया। अभी वर्तमान में ज्यादा दिन का भी समय है, 1 साल 1.5 साल की बात है, ये एमपी के कहानी है। तो देखिए, भक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। जब कृष्ण भगवान को जब ले जा रहे थे नंद बाबा, तो उस समय तो वो नहीं सोचे कि हाँ हमारा ये डूब जाएगा, पार कर गए। तो किसी भी लक्ष्य को पार करने के लिए आपको तो चलना ही पड़ेगा, कष्ट तो आएगा, कष्ट बहुत आएगा, गड्ढे भी आएगा, उसको भी निकाल पार करना। कोई ऐसी किताब जो आप पढ़े हो और आप चाहोगे कि सब पढ़े, किसी एक किताब को चुनना हो तो? देखिए, किताब में तो हम ऐसे उपन्यास वगैरह में नहीं बता सकते हैं, मगर रामायण की जो कहानी है, रामायण, गीता, महाशिव पुराण में एक से एक मंत्र है जो आपको बीमारी को दूर कर सकता है। भागवत गीता में जो भगवान कृष्ण का है, उसमें हमको चलने का, रहने का उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से चलना है, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करना है। तो जैसो के तैसा, वहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण भगवान का थोड़ा सा उच्चारण लगा, मगर रामचंद्र जी को नहीं कहते, बोला नहीं, हमारा महात्मा गांधी वाला बात आ जाता है। रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं, तकलीफ भी हो तो किसी को उपहास मत करो या उसको जवाब मत दो, आप चलते रहो। तो सबसे बेहतरीन
रामायण में है। जैसे रामायण में भगवान हनुमान जी को जगाने के लिए आपका एक मंत्र है कि कवन सुकाज कर, कवन सुकाज करहु जिग माहि, जो नहीं हो तात तुम्हें पाही। यानी कि किष्किंधा कांड में सबसे लास्ट चौपाई में दिया गया है। ऋक्षपति जगाए थे हनुमान जी, जब बैठे थे तो ऋक्षपति बोले थे हमारा सुग्रीव जी कि हनुमान सब बंदर तो अपना अपना बखान कर दिया, आप तो चुप बैठे हो, आप तो कुछ बोलो। बोले मैं फिर भी चुपे हैं। तब वही चौपाई बोले थे, तो चौपाई बोले थे तब हनुमान जी अपने विकराल रूप को धारण किए थे। बोला कोई नहीं जाएगा तो लंका मैं जाऊँ, लंका जाने के लिए तैयार हूँ। बोला 100 योजन है, बोला 1000 योजन हम चले जाएंगे, हमारे राम पर विश्वास है। वो तो इनके लिए हनुमान जी के अंदर अहंकार कभी नहीं आया कि मैं कर रहा हूँ, वो ये कहते थे कि राम कर रहा है। माता जानकी जी को भी जब वहाँ दिखे छोटे बच के गए तो बोला इतना छोटा बांदर है, हमारा क्या होगा, ये लंका का क्या होगा। बोला माँ यदि आपका आशीर्वाद रहा तो यही बंदर जो है ना विकराल रूप धारण करेगा। बोला वो दिखा दो। तब वही 32 योजन के शरीर जो बनाए थे तो माता जानकी बोला अब विश्वास हो गया कि पुत्र हमको सुरक्षित लंका से लेके जाओ। तो इससे एक बात निकलती है कि गोविंद भैया जो है ये कभी फीस नहीं लेते खुद से, मतलब कोई सामने से देता है तो ले लेते हैं, बट वैसे नहीं लेते। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? यहाँ पहले जो परंपरा संस्कार होते थे उसके हिसाब से क्या ये सही गलत कैसे है? ये पहले से संस्कार ऐसा ही चलता था। पहले की वैद्य जैसे आदमी के दिखाना है, वैद्य घर जाते थे, वैद्य से पूछते थे दवा दारू, तो खरबूजा कूट काट के दे देता था। जो खुशी बाप को पड़ा वो दे दिए, नहीं दिए तो भी जय 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 सीताराम, दे दिए तो भी जय जय सीताराम। यानी कि सिद्धांत, और वो खुशहाल रहे लोग। समय भगवान कहते हैं जो हम देंगे कहीं से तो कहीं हम देंगे। कितना कमा लेगा तो धन नहीं बनेगा ना बेटा। जो संस्कार रहेगा उसको अपने आप भोले बाबा घर बैठे देते हैं। संस्कार जी। यही होता है। अब हम पैसा कितना कमा रहा है उसकी नहीं खुशी है ना। बोलो। गोविंद के बेटा सबसे बड़ा महान जन्म दिए हैं भगवान, यही रूप में कि सेवा करो देश के। यही मेरा करना है बस, कि इसको बोले कि ये लड़का देश की सेवा में ही लगेगा, अपना बाल बच्चा भगवान पर छोड़ देगा, अपना ही देश की सेवा में लगेगा। भक्ति आशीर्वाद इसको दादा बाबा मेरे ससुर हमारे दादा पहलवान थे, तो दोनों मिल के बैठ के आशीर्वाद दे दिए कि गोविंद गोपाल नाम धरेंगे तो बहुत धन धन हो जाएगा, हमने के कीर्ति बढ़ेंगे, नाम सब यही मेरे दादा इनका जो बिहार चैंपियन पहलवान थे, ये जो हमारे ससुर हुए बिहार, सिर्फ शादी हमारी जो हुई थी बात पर मात्र 1000 रुपया। शादी हमारे पिताजी श्री पिंकी दादा के पहलवानी और बात पर मात्र 1000 रुपया वो टिकट मिला था हमको। 1972 में शादी हुआ था। छोटे उस समय बच्चे, ये भी बच्ची थी, हम भी बच्चे थे। दुनिया क्या है उसको हमको मालूम, हम लोगों को मालूम नहीं था। तो उनकी संस्कार और उनकी आशीर्वाद, जब गोविंद जन्म लिया था, ये तो अभी शरीर नहीं है, पहले ये पहलवान टाइप का था, सब इसको पहलवान कहते थे। चलता था घर से, नानी घर से निकलेगा, खड़ा पर जाएगा नाना के पास, बोला पहलवान के पोता नाती आ रहा है। तो एक हकीकत था कि सबके आशीर्वाद, बड़ों बुजुर्गों के जो आशीर्वाद मिलता है उसी रास्ते पर आदमी। आज हम यही करना चाहता हूँ कि हम जो इतना साल के हो गए बेटा, हम कितना 72 कितना साल के हो गए, 79 में 40 साल के तो छोटका हो गए। गोविंद 81 के 79 के जन्म। तो जब यही हमको लगता था कि मैंने दोनों लड़का के नाम दे दिए, तो मेरा तो कहता है कि राम लक्ष्मण है दोनों। अपना गोपाल भी बड़ा वाला लड़का नेवी में नौकरी करके वही नौकरी हो गया, ये भी अपना इस संस्कार में अपना दिल्ली पहुँच गया। अब इसके हमको यही कहता हूँ कि आज इसको चीज जो देख रहा हूँ तो कहीं आज मेरा लड़का पूरा कर दिया देश की सेवा में, यही आत्मा कर रहा है सब। यही पैसा धन तो
सबके करेंगे। पेट चाहिए और सोने के खाने के लिए चाहिए। अब बिल्डिंग बना दें और उसमें रहने वाला नहीं रहे तो उससे कोई मतलब नहीं। बाबा हम यही भगवान से कहता हूँ कि मेरा 6 गो है, 3 लड़का 3 लड़की, 6 के मेरा साथ भगवान अच्छा रखे बच्चा को। अब पोता पोती 20 गो होगा, नाती नाती। अब सबके लिए मैं यही भगवान से फल मांगा, पूरा कर दिया। तो अब कुछ नहीं चाहिए, इतने संस्कार है। पर माता जी यहाँ दादाजी क्या हो रहा है कि जनता ये बहुत बोलती है कि पैसे नहीं ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि सीधे पेड़ जो है ना, हाँ होता है ऐसे। वो पहले कटते हैं, ठीक है, टेढ़े पेड़ों को बाद में काटा जाता है। तो इनको बहुत ज्ञान देती है दुनिया ठीक है, कि पैसे ले लो, इतने ले लो, 50 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 100 ले लो, कुछ तो लो है। फिर कहेंगे कि मतलब आप ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर लो, हम पैसे लगा देते हैं। मतलब कई तरह के लोग हैं, अच्छे हैं। प्रलोभन देखिए, आगे जब बढ़ता आदमी प्रलोभन देने वाला 1000 मिलेगा, और अपना काम करना, अपना दिमाग से संतुलन को रख कर अपना दिमाग से काम चलिएगा तो आपका फायदे ही फायदा होगा। पीछे वाले बहुत आपको मिलेगा, ये वो करेगा, वो और करेगा। एक सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है कि मतलब घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। और जैसे मान लीजिए बच्चे बड़े होके कहें कि हमें 100 एंड 100 जगह में जाके पढ़ना है, तो उसमें तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो उसका उस टाइम पे उस पैसे का जुगाड़ हो पाए ना हो पाए, इस तरह की जो रिस्की प्रेशर, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर की बातें होती है। ये है एक चीज मानते हैं, इस चीज मानते हैं, मगर एक चीज आप नोट रखिए कि जब आप भगवान पर आश्रित हो गया, छोड़ दिए कि मेरा जिंदगी कैसे निकालिएगा प्रभु आप ही जानिए, तो मालिक अपने आप खड़ा होकर आपको सब बेड़ा पार कर पहुंचा देंगे घर बैठे। घर बैठे देंगे। कहावत एक हमारे देहात में कहे गए, हालांकि बड़ नहीं बोलना चाहिए, इधर सुनेंगे। कबीरदास जी जब डोल डाल कर रहे थे, डोल डाल में यानी कि बाथरूम में बैठे थे, तो कबीरदास जी के पास मटका रखा गया सोना का। उस सोने के मटका कबीरदास जी हाथ नहीं लगाएगा, कबीरदास जी गलत जगह पर बैठे थे बाथरूम के लिए और छोड़कर चले गए। तो छोड़ गया तो दूसरा कोई देख रहा था, दूसरा कोई देख, वो क्या किया कि वो उठा के उस मटका को लेके चला गया अपने घर। अब वो अपने घर, वो अपने के यहाँ जब ले जाके खोला तो उसमें खाली बिच्छू मिला। उन्होंने क्या किया कि ढक्कन तुरंत बंद किया, ले जाके कबीरदास जी के आंगन में पटक दिया। बोला कबीरदास के मटका कबीरदास जी संभाले। तो कबीरदास जी की मटका में जैसे आंगन में मटका पटकाया तो उसमें सोने के सिक्का निकला। तो कहा था कि कबीरदास जी की तरह जब भगवान प्रभु की जब इच्छा रहेगा तो घर बैठे हुए देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। हमारे हम लोगों को देखिए बेटा, सत्य असत्य, सत्य के रहेगा तो नाव पार होता है, असत्य के नाव डूब जाता है। तो मेरा धर्म यही करता है कि सत्य रखो बेटा, सत्य ही सुनना है। बाबा यही मेरा ज्ञान देते थे कि बेटी सत्य ही सुनना है। जैसे आप बता रहे हैं हर चीज़, हम आपके आंख में देख रहा हूँ तो आप बहुत, हमको आत्मा कहेंगे कि बाबू बउआ बहुत विचार के अच्छा है। ये तो भगवान क्या थे, वही थे ना। जैसे हम अभी कह रहा हूँ आपके कि आपके हम 9 में 9 हमको देख रहे हैं कि माता जी कैसा है गोविंद के, तो पहचान में आ गए होंगे। हम बात न करेंगे जाते, कुछ न कहेंगे कि हम बड़ी हम सेवा करें, बड़ी धर्म किए, गंगा नहाए, कुछ न कहेंगे। तो आप अपने आप मेरा चिन्ह जाएंगे ना कि हाँ इस सत्य माता है, अच्छा है, इसको बेटा ऐसा है। तो यही चीज़ बेटा भी कर रहा है, तीनों बेटा। ये नहीं है कि बड़ा वाला दूसरा बात बोलेगा, छोटा वाला दूसरा, बीच वाला, सब एक के ही। बाबा जी से पुण्य किए सगरो, उसके प्रताप से ये ज्ञानी हो गए। उसके बाद से सब ये अभी पोता भी यही बात कर रहा है। तो इसको कह रहा हूँ कि बेटा 3 काम करो, सवेरे उठ जाओ और टाइम से सो जाओ, टाइम से नहा लो, खा लो, स्कूल जाओ। अपने कर्म में पूरा बस 3 काम हम बता रहा हूँ कि जूठा मत छोड़ना, एक चावल भी न छोड़ना। वो अन्नपूर्णा माता है। कैसे धान, हम भी पहले बचपन में बड़ी काम करे थे, माँ के पास गाय पोसते थे, मैंने पूरा बहुत बढ़िया से गौ की सेवा करे थे। उसी के पुण्य मेरा आज भगवान 6 बच्चा दिए, कोई कष्ट न हुआ। अपने आप भगवान राम राम जपते रहते थे, राम के नाम से बेड़ा पार करते गए। अभी वही राम नाम करेंगे, यही सबसे कह रहा हूँ। जब जॉब छोड़ी थी तब आपको क्या लगा? और मतलब जॉब छोड़नी चाहिए थी, नहीं छोड़नी चाहिए थी, जल्दी छोड़नी चाहिए थी, लेट छोड़नी चाहिए थी?
जैसे कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि एक काम कर, पहले ना 2-3 लाख रुपए रख ले साइड पे, फिर कुछ सोचियो जॉब छोड़ने में। तो इस तरह के सोशल प्रेशर बहुत आता है। पर मैंने एक चीज़ देखी, मेरे माँ बाप जो है, जब मैं कोई जॉब छोड़ता था पहले, तो पिताजी कहते थे कोई बात नहीं, दूसरी पकड़ लियो। और आज भी अगर मैं छोड़ दूंगा, चाहे कितने भी सैलरी की हो, तो वो हमेशा यही कहते हैं। पर वही चीज़ रिश्तेदार नहीं कहेंगे ना, गली के लोग नहीं कहेंगे, नहीं पड़ोसी नहीं कहेंगे, ना, वो प्रेशर देंगे। ठीक है। तो और अगर हम किसी, इवन लोग बोलते हैं कि जो मित्र होते हैं वो बहुत भगवान के समान होते हैं, पर मित्र भी ऐसे टाइम पे यही बोलते हैं मत छोड़ मत छोड़, बिल्कुल मत छोड़ियो। तो ये माँ बाप ही क्यों ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कल और मिल जाएगी। तो ये भगवान तो ये है, ये भगवान बोल रहे हैं। अभी बेटा यही बात हम सब अभी करता है, हमें सब कोई बढ़ा के आए, गोविंद के खर्चा न दिखाई, गोविंद के घर न बनाए, हमें कोई बात नहीं, हमें गोविंद बना लेगी, उसको नाम है गोविंद। हम अपना संस्कार देख रहा हूँ कि मैं कभी हम संतोष कर रहा हूँ सब चीज़ से, आज भी संतोष कर रहा हूँ कि बेटा हो जाए तो नीचे घर ले ले बेटा, चढ़े उतरे में बात रहा। तो आज सोच रहा हूँ कि हो जाएगा, इसको घर नीचे ले ले, चाहे हम ही दें, हम अपने न पेंशन से दे देंगे, चाहे रिटायरमेंट से देंगे, घर ले ले बेटा। अपना 2-3 बार से आ रहा हूँ तो ऐसा मन कर रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ कि बाबू जैसे तू ले ले, कर्जे लेके लौने लेके ले ना, बाहर ढूंढ लाओ, घर नीचे ले ले। ये ना कराऊँ कि तू मेहनत करो, कर्म प्रधान विश्व करा, जस करनी तस पर भगवान यही कहते हैं। तो मेहनी के हमनी के माता पिता जब भगवान माने तो भगवान के शिक्षा में हम अब कैसे अब गुण सिखाएंगे, गुण नहीं सिखाएंगे। आपके माता पिता वही कहें, हम भी यही कहेंगे। सबके माता पिता जो धर्म करता है ना, धर्म के रास्ता पर आता है ना, उसको यही संस्कार देना चाहिए हर बच्चा के, और वही नामकरण जाएगा, भगवान के घर दिखाएगा। अब हम बुरा लक्ष्य बुरा सिखाते हैं। छोटा वाला कहता है कि हमको अमावस्या के जन्म हुआ है, इनका जो नौकरी 1 महीना हो गई, उसको जन्म 1 महीना के बाद 1 महीने 30वें दिन इनका नौकरी, उसको कहा है कि मम्मी हम आज तक घर में जन्म लेती तो हम चोर बनते। छोटा वाला सुषपाल नाम है उसको। तो वो बोलता है हमसे कि कोई बात नहीं, अच्छा हो गया ना, तो कर्म हम उसको अच्छा रास्ता दिखाएं तब ना, कि बाबा ऐसे करते हैं बेटा, पापा ऐसे नौकरी करे हैं, तो तू ऐसे काहे करते रहे, नहीं अच्छा से चल। अब उसके ही मथी में पीछे बर्बाद कर लिए सब पैसा, बेटा के खड़ी करें। हम आज भी कहीं त्याग कर दो का तो सही ना हो जाए, तो अपने कर्म से अथी होता तो पैसा से ना होता। अब पेंशन भी मिल गई, रिटायर हो गए, हम कहीं कि अब हम अपना मर्जी से घर बनाएंगे, किसको दान करेंगे, बेटी के देंगे, गहना देंगे, मेरा पर छोड़ दे तू, तो कि ले पैसा, हम ना पैसा नहीं लेंगे। हम तो भाई एकदम, हम भी संत के पोती थे, संत के ससुर मिले, मेरा यही सिद्धांत है बस। दादा भी दादाजी आप बताओ कि मतलब यही कि छोड़नी चाहिए थी, नहीं छोड़नी चाहिए थी, और ये सब सर्विस है इनको नहीं देखिए, सर्विस तो एक रोजी रोटी मिला हुआ है। हमारे सिद्धांत जहाँ हम अपने भी हम ट्रेनिंग सेंटर में भी रहे हैं, तो बच्चों को जब घर से आते थे तो पैसा मिला, वो बड़ी कितना 1000-1200 रुपया, 600-500 से शुरू हुआ था, 1000-1200 मिला था। केरला के 8 आदमी ग्रेजुएशन किया हुआ, 8 लड़के NTPC फैक्टा में, मैं वहाँ राइटर था, एक फीता हमको लगा हुआ था। उन्होंने 3 दिन ड्यूटी किया और रिजाइन लिख दिया, 8 पे 8, और लंबा 6 फुट, हाइट अच्छा, केरला का था भाई, अच्छा इंग्लिश का राइटिंग टाइप किया हुआ। इंस्पेक्टर साहब PS नायर था केरले के। मैं उनको बोला सर ऐसे ऐसी बात है, लड़के रिजाइन मार दिए। बोला हम नौकरी नहीं करेंगे, हमसे ड्यूटी, हमें ग्रेजुएशन की, हम नाइट ड्यूटी करने के लिए आए हैं। बोला कोई बात नहीं, फाइल में रख दो। हमने रख दिया। नाइट हुआ, वो उन्होंने गाड़ी में बैठाया, जिप्सी में, सीधे लेके NTPC जहाँ हमारा बिजली की पैदा करता है, बिजली का वो मेगावाट बताता है कि कितना मेगावाट क्षमता भी चल रहा है, DGM रैंक का, जिसकी पेमेंट उस समय 50,000 था, वो एक तक लगाया हुआ है। और जैसे अपना लालिमा धावता है ना सूरज का, उस तरीका से उस पर धावता है। और किरण बताता है, उनको पढ़ाई है कि हाँ हमारे उधर मेगावाट बता रहा है कि 550 मेगावाट का है, तो अभी इसकी क्षमता 585 तक चल रहा है, 85 से आगे नहीं जाना देना, क्योंकि 85 से आगे जाएगा तो हो सकता है विस्फोट कर जाए, इसलिए उतने ही लिमिट में रखता है कि 100 से नीचे रखे। 85 को उसको 500 के देना है तो 585 तक ही रखे, ना कि 600 मेगावाट का। पीछे खड़ा होकर सब लाठों लड़कों के दिखाया, लेकर आ गए,
छोड़ दिए, लाइन में जाकर सो गए। सुबह पर 10 बजे बुलाए, बोला हाँ भाई अब आप लोगों को चिट्ठी बढ़ा दो आगे, सोचो आप ग्रेजुएशन किए हो ना, और वो डीजीएम रहेंगे, जीएम कल जीएम बनेगा, जनरल मैनेजर, जिसकी लाख 2 लाख तो मिल जाएगा, वो रात भर बैठ के जाग रहा है, और आप 1200 रुपये में खट नहीं सकते हो। जब स्कूल जाते होगे तो 10 रुपये मांगता होगा ना माता जी से, पिताजी से, तो हाथ तो फैलाता होगा, तो माता जी पिताजी ऐसे देते होंगे। अब आज 1200 रुपया मिल रहा है या 1400 मिलेगा, तो आप 100 रुपया, कोई दोस्त बोलेगा कि चल मेरे को चाय पिला दे, तो खड़ाक 10 के बजाय 20 की चाय, बोला अच्छा वाला चाय बनाओ, क्यों, पैसा तो है 1200 रुपया। तो बोला इस हिसाब से नौकरी मिला है, जॉब मिला है, परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है, तो उसको बढ़ने के लिए जब हमको रोजी रोटी मिला है तो रोजी रोटी को नहीं छोड़ना, आगे इसको भी काम करना और आगे भी काम करना, तभी आप खुशहाल रह सकते। ये कलयुग का जमाना है, इस जमाने में आप चाहिएगा, देखिए हम ही संत वाले विचार के बता देते हैं, रामायण के बता सब बोलते हैं, मगर लाल पेट भर, ये हमारा इतना है, घर में कितना भी आपको परेशानी बढ़ जाए बीमारी से, किसी प्रकार से, तो ये पेट नहीं मानेगा, ये आपको भोजन मांगेगा। देखते हैं कि आदमी की आपकी तरफ होगा, हमारी तरफ क्या होता है कि कोई किसी की मृत्यु हो जाता है 24 घंटा खाना नहीं खाता है, फिर भी बाल बच्चे को खिला या कोई भी चीज घर में बन नहीं सकता है, मगर दूसरे क्या बनवा के खिला। तो स्थिति ये है, नौकरी है, जॉब को करते हुए भी आप आगे बढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में हम थोड़ा मजबूत रहे। जो लक्ष्मी सबके पास चाहिए, लक्ष्मी है तभी आप कुछ कर सकते, लक्ष्मी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी से तो क्लियर करते हैं, सरस्वती कहते हैं कि सरस्वती तभी हम सवार है जब लक्ष्मी मेरे पीछे है। सरस्वती जब ही आएगा, बोला सरस्वती को पूजा करो, मगर हमारे पीछे लक्ष्मी है, हम तो ज्ञान आपको देंगे, बढ़ती वो देगा, पीछे है बैठा। अभी जैसे हमारे पिताजी बोलते थे कि गोविंद गोपाल को हम नाम क्यों रखा, सपोज मान लो हमारे दादा दादी या माता जी के ज्यादा कहते थे कि सपोज मान लो हम लोग गुजर रहा है, हमको कभी मुंह से कुछ नहीं निकला, तो राम राम नहीं निकला, तो ये तो जरूरत है कि गोविंद गोपाल को बोता, तो कृष्ण भगवान के भी तो गोविंद गोपाल नाम था लाई। इसलिए बोलते हैं कि शास्त्र के अनुकूल ही बच्चे को नाम रखना चाहिए, ताकि लास्ट समय में कम से कम तो भगवान का नाम लिया, तो अपने बाल बच्चे को तो बुलाया, तब तो गोविंद की नाम आ जाएगा, या गोपाल के नाम आ जाए, या राम के नाम आ जाए, तो वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते। वही रूप में कि रोज रटेंगे कि गोविंद गोविंद, तो गोविंद के भी तो याद आएंगे ना कि बुला रहा है, ऐसा प्रचार करके नाम रखे थे सब पहले के दादा। हालांकि इनका बचपन से ही सेवा करने में, बचपन में भी, स्कूल लाइफ में भी दूसरे के लिए लड़ाई कर देगा। बाप रे, neko पैसा ना पापा के पॉकेट में से निकाल के और मिट्टी में तर कर देलवा, हमरा कहतु दही लेवला रख दिबे, तो हम कहे कि आज हम ना ले दे, तो काल पैसा कि हमका पता नहीं, हम तो काम करे चलिए किचन में। तो एक दिन मार पीट थोड़ा सा पिटाई कर दलथिन, मार दलथिन, तो गोविंद पैसा निकाल के ले लवा 4 रुपया, ये पापा यहाँ रख लेते, तो कि ऐसे तो काहे करे बदमाशी, इसी के 2-4 बार पीटते थे कि अच्छा ना कर में तो हम तोरा पिटाई कर दो। अब कोई अब गोपाल का करवे कि 2 रुपया मिले तो मम्मी दे पैसा मिले बड़का, आइए खर्च करें, तो आज भी वही इसको संस्कार बना कि खर्च में है अपना। इसको पंडित जी भी ऐसे गए कि दुनिया को सेवा करें, दुनिया का देश के सेवा, दुनिया के पीछे चलेगा। ये क्या हमारे वहाँ के सब बन जाते बेटा, यहाँ पैसा का अपना यूपी में कौन सा मंदिर है, विंध्याचल, विंध्याचल के पंडित जी है, वही बताए। तो बोला ये नारद मुनि है, घूमते रहेगा। नहीं बाबे करते थे, हमारे ससुर करते थे, इनके दादा की गोविंद नारद जी है, जहाँ आधा घंटा ठहरेगा तो इसको मन फट जाएगा, ऐसे बोलते थे हमारे इनके दादा, उनके ससुर पिताजी बोलते कि नहीं गोविंद नारद जी है, नारद मुनि नाम दे दिए कि इसको जहाँ भेज दे, मुख्यमंत्री भी लालू भी भेज दो, चाहूँ चल जाते बचपन में, डरबे न करा, कभी ना, जन्म से बचपन से एकदम पूरा सेवा। इतना निडर में कोई जेल में गया ना, उसके साथ इसको यार दोस्त ये भी कहे कि हम भी जान सकते। छोटे बच्चे में हम धान छिट रहे थे मोरी डालने के लिए, आरी के नीचे रह गया,
बैठ के ले आओ हम लोग खाने पीने के लिए सुना तो वो कहाँ गोविंद कहाँ बोला तो घरे तो अबे ना भाई निकलना कि घरे अबे ना ना मोरी बनाई तो खीर बनाई तो हमरा आग चिपरी पर रख ले आ ई धान बुने गल थी मोरी बनाई तो खीर बनाई तो हम कहली कि ई चल गली पापा के पीछे पीछे के हमहू धान दे मुट्ठी बांगब धान देवल जाए तो कहती ना कि तो हम कहली कि तू एनु अब गोविंद जी तक कि हम का जाने अब खिसिया गलन हम कहली कि तो एगो ससुर रहथिन ताकि अरे अरिया पर बैठ के तो कोई लइकन लाए हम तो कहीं सिया पारे तो ना है मुंह करे थे बैठल है रात होले हम कहली जा हम आग ना जोर पहले खोज के लावा तब इसको खोजेगा तो वहीं बैठे कि हमरा ना पापा मुआ थिया देलन धनमा सबके दे देलन हमरा ना देलन तो अरे बैठ गए कि रुस गए कि हम इधर रह मारिए पर रात भर इतना ढीठ है इतना नामे इसको गोविंद रखल गेल और बहन हम सब नानी सब कही राम लक्ष्मण की सेवा करते गोपाल के राम बना दिए गोपाल के बड़ा भाई के इसको लक्ष्मण बना दिए सब शादी उदी सब ही जाए तो कि राम लक्ष्मण ये सब सेवा में ही लग रहेगा भगवान के तो सब संस्कार है बेटा। तो अभी मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से कि पहले क्या क्या नुस्खे चलते थे, छोटे छोटे नुस्खे छोटे नुस्खे में यार जुकाम में बुखार में, जैसे बुखार में हो गया या कट फट गया तो हमारे तरफ घास होता है वो घास को इस्तेमाल करते थे या जो धरतन मिलेगा एगो कटेला हमारे तरफ आता है रेगनिया के एगो फर होता है उसको बॉयल करके या तो तेल में भूंज के घी में भूंज के गाय के घी में भैंस के घी में भूंज के उसको गाय के घी में भूंज के उसको खिला देते तो खांसी बुखार खत्म। नहीं हमारे छाव लेकिन हम कोई की सुई ना दिली ये गोविंद गोपाल क्या कर ले कि हिरण के सींग है हिरण के सिंह ना 3-4 गो कानी रहे उसको बाबा लाए थे उसको घास के अपना माँ के दूध में पिया देली सर्दी खांसी ठीक हमने दावन ना करें सुषपाल के खाली अब सुषम के सुई दिलाए चारों लेकर से कुछ नहीं करे। और जुकाम में वही ना कहे कि रेगनी के जो फर होता है उसको घी में इधर नहीं दिखाई देता हमको हमारे तरफ केवला खेती है ना ज्यादा दिखाई उसको काट के और भुंजिया की तरह गोल गोल और उसको सुखा दिया घी में उसको तल दिया और खांसी में दे दिया इसको नानी हमारे माँ इसी करके इसको खांसी ठीक करा रेगनी के फर बोला है बहुत खांसी होती थी मुझे इतने खांसी और गोपाल के उसको सांस के बीमारी हो गया तो उसको गोमूत्र का भी ज्यादा हाँ उसको शुगर के तेल बड़ा वाला के पिलाए 8 दिन वो क्या करता बड़ा वाला क्या कि सांस लेता था घर करता तो ये जो अपना सीना है ना वो सट जाता था ब्लडर के तरह ऐसा चमक जाता था। तो बाबा कहते थे हमारे पिताजी कहते कि कर्म पिछले जन्म में कुछ कर्म ठोस के कठोर किया होगा इसीलिए इसको भगवान सजाए दे रहे हैं। अब मात्र वो ठीक किससे हुआ सुअर के तेल से गाय के मूत्र से मुसहर लोग ज्यादा है सुअर और बाछी के मूत्र पिलाते थे। कुमार बाछी जो था गांव में एक गो गाय हमारे 400 घर बस्ती में एक गो गाय एक घर में उसी के बच्चा था छोटा उसी को ले आते थे चनेश्वर बाबा के दादी वही बोला मेरे बच्चिया है तो मेरी माता जी जाके सुबह सुबह ले आती थी उठा के और उसको पिलाता था गोमूत्र हम पे आया अल्सर था मेरा 38 रुपया के एक टैबलेट लेते थे 1917 में जब शुगर हुआ था पूरा छेदे दागे तो लास्ट में मैं यहाँ खाना नहीं खा पाता था मैं छुट्टी गया घर गया बेटी के यहाँ से मंगाया गौमूत्र और मात्र 3 दिन पिया गिलास भर के बिना पानी के 3 दिन में ये जल के कहाँ गया 11 कम से कम एक थाली अपना दलिया खाया मगर अब इसको तब फिर वो कंटिन्यू 10-15 दिन घर पिया बहुत फायदा किया अभी मैं लेता हूँ। अभी गोविंद मोरवा के पंखवा जो ऐसे का थी दम लोग के प्राण निकल रहा है हाँ ऐसे एकदम घर कर रहा है तो मोर भांस से पंख के गोविंद दिया ये दुए चोट में ठीक हो गया आई कहती कि ना हम खामी ना हम कहिए अरे खा देखा ना खा के ठीक हो जाएगा वही से ठीक हो गया। आयुर्वेदिक तो बाबू हमारा जन्म जात है पूर्वज के दिया हुआ है एलोपैथिक हमारा नहीं है। आप दूसरे कंट्री में आप जाइए दूसरे आप लोग एयरपोर्ट पर नहीं गए इसलिए आपको नहीं पता हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर आते हैं तो बोलते हैं सर वहाँ तो आयुर्वेदिक दवा चलता है और यहाँ पर आपके पास तो यहाँ आता इंडिया में तो यहाँ पैरासिटामोल पकड़ाता है। मैं बोला तो इंडिया है ना तो राजीव दीक्षित बोले राजीव दीक्षित के एक बार हम बोले कि गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेज बैठे उनके औलाद ही बैठे ऐसा जो भी वर्तमान में अगर मैं पूछूं कि पहले 3 साल किसी नवजन्मे बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए कि वो बड़ा हो के इनकी तरह बन जाए तो
क्या करना चाहिए? 3 देखिए, साल क्या क्या करना चाहिए? बच्चे तो शिक्षा देना ही चाहिए। अच्छा, कुछ तो संस्कारी ऊपर हमारे और आपके ऊपर बच्चे निर्भर करता है कि हमारी माता पिताजी, हमारा दादा दादी क्या कर रहा है, उसको देख कर वो सीखेगा। यदि हमारी समाज में, हमारे घर में वातावरण सही है तो बच्चे सही पकड़ लेगा। यदि वातावरण खराब है, मान रहे कि हम मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे देखेगा तो उसको वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है। तो लिए कहा कि संस्कार कहीं बाहर से नहीं, संस्कार अपने घर में ही आता है। आपके रहन सहन, आपके देख रहे बाल बच्चा देख रहा है कि हमारा दादा कैसे है, मम्मी पापा कैसे है, भैया कैसे है, बहन कैसा है, उस हिसाब से छोटे वाला नहीं, उसको वैसे ही रास्ता पर चलेगा जिस रास्ते से आप ढालना चाहते हैं। देखिए आज के डेट बेटा तो नहीं, बहुत अच्छा कही थी, बड़ी कृपा है प्रभु के कि ऐसा सेवा में आप लग गए। हम धन मांगता हूँ कि ऐसा में ही मेरा इस सबके आगे बाल बच्चा अच्छा जन्म देगा। बाकी कैसे कि अब टीवी में देख रहा है बहू, तो क्या देख रहा है, अरे ऐसे धर्म अपना अब वो तो हम ना देखता हूँ कि ऐसे काहे टीवी देखिए, तो ना हम जैसे कैले जैसे करता तो हम नज़र गिरा देता हूँ, बहू हो बेटी हो दामाद हो, कोई हमको ना, अब हम कुछ नजायज कर रहा है तो हम नज़र गिरा देता हूँ कि नहीं आज बोलेंगे तो मेरे पर ही कलम लगाएगी, तो बढ़िया क्या करें, इसलिए चुप रहता हूँ। बाकी जो हम कहेंगे वो करे आज, तो बच्चा मेरा ही सब पैदा ले लेगा, जन्म अपने से जन्म ले लेगा। जैसे कैसे कि सास कहे कि घर निपना, निसे निपा चढ़ के कुछ ना हो तो निपने लगा, कुछ नहीं होता, तो माता पिता के कहाँ दर किया, तो इसीलिए आज ऐसा बच्चा पैदा लेता है। एक सोचने वाले है बाबू कि मान लीजिए अभी की वर्तमान में जो बिल्डिंग चला रहे हैं, सीमेंट छड़ से बना रहे हैं, प्लास्टर हो गया, एक वृद्ध आदमी 80 साल के या छोटा बच्चा तो उसका जुट जाएगा, वृद्ध आदमी 80 साल के यदि चारपाई पर से नीचे उस प्लास्टर पर गिर जाता, क्या हड्डी उसका बचेगा? नहीं बचेगा, टूट जाएगा। तो टूटने के कारण हम भी अपने गांव में जमीन है, घर है, उसमें मैं 4 घर अभी भी हम सोचता हूँ कि 4-5 घर हम मिट्टी के रखूं, भले आगे बना लो तो बेटा बहू आए अपना सौखा सब करे, अपना जो भी करना है करे, मगर हम अपने बूढ़ा बूढ़ी हम बोले कि लाइट चला गया है, आराम से पलंग उसी में डालो, आराम, कोई नहीं, गर्मी में एगो फैन लगा दो, सड़ा कभी चारपाई से गिर भी गए तो मिट्टी में चोट लगेगा ना, टूटेगा तो नहीं। खपड़ा है मेरा घर अभी पुराना, कितना सब कपड़ा है उसी में। अब सोच रहा हूँ कि हाँ उतना अच्छा नींद आता है ना, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, जो होना होगा वो तो कोई टाल नहीं। तो आज के बच्चा देखिए संस्कार बदल जाए तो कलयुग सतयुग त्रेतायुग सब कुछ यही में है, कलयुग नहीं है, करे ना कलयुग। एक काव अनुभवी करते हैं कि जैसे कट फट जाता है लोगों को तो ब्लड बहुत निकलता है, उसके ऊपर चूना, जो खैनी खाने वाला चूना है उसको लीजिए और थोड़ा पानी में घोलिए, इसको लपेट दीजिए। हमनी के हाथ कटल तो दादी का लेना 5 मिनट में भी नहीं लगा, 2 मिनट में ये बंद हो जाएगा, और ये तभी छोड़ेगा जब ये आपका ठीक होगा। नहीं खून कट लो ना तो कि चाट दो। मेरा यहाँ पर कबड्डी खेलने में, बचपन में कबड्डी खेलने में दूधी चिवा के रख ले तो खून बंद हो जाले, डूबी हाथ वाले डूबी चिवा के बंद चाप ले लो ना तो खून बंद। तो ये जो शुरू के 3 साल है, इसमें उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मालिश तो है ही, मालिश तो सरसों तेल मालिश तो है, सरसों तेल से बढ़कर कुछ नहीं है। सरसों तेल हो गया, तिल के तेल हो गया, अरंडी के तेल हो गया, ऐसा भी जो भी, मगर सरसों तेल सबसे बच्चों के लिए आज बेटा बच्चा ऐसे काहे दवा पर चले थे, आज खाए थे मैया हमनी के कोची खा ले मिला भाई, दाल रोटी कुछ जाना है लेकिन कैसन कौची है, कुरकुरे का है कुछ ना, तो तब तो सुरक्षित है सब। 6 गो 3 लड़का 3 लड़की भगवान के दिन से सब सही सलामत का है कि माँ बाप पे शाकाहारी में है, शाकाहारी खा के रहे और माता पिता के आशीर्वाद लेते रहे। 10 बात भी कहे तो जय श्री राम, चलो अच्छा है। आज टीवी हो गए, टीवी के चलते ये बर्बादी है। मोबाइल से ही धर्म, विज्ञान जितना बढ़ा, विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही अब पीछे भी हल रहा है। अभी इसमें रेडिएशन कितना छोड़ता है, एक तुलसी जी का पत्ता यहाँ रख दीजिए, टीवी हटा दे, मोबाइल हटा दे, तभी संस्कार बने। 24 घंटा में देखिएगा बच्चा तुलसी जी अच्छा पैदा लेगा। माता पिता बूढ़ा बूढ़ी के दवा हम जो अनुसार चले कहेंगे कि ऐसे चल बेटा तो सही एकदम सही हो जाएगा, बाकी नहीं मानेगा ना। जो ये तो बना दिया ना कि मोबाइल बगैर नींद ना आई थे, बगैर टीवी के हमारा चैन ना आई थी, तो कैसे बदलेगा बच्चा, आज पैदा लेगा बढ़िया नहीं लेगा। और जब ये बदल जाए, छूट जाए तो सब सही हो जाएगा, इतना जानो।
हमारा आत्मा से यही करता है कि हमने जैसा हाली हमने के रेडी भी सुने ला, हम सोच रहे कि एगो रेडी ले, हम तो रेडियो न दे हम तक मन करल कि सब कोई रेडी सुनाए, कहीं छोड़ा भगवान जाने। तो आज देखिए आज कहाँ पहुँच गए, मोदी के कैसे आप बुला के हमने से बात कर रहे हैं इंडिया पे लाने के लिए। तो ये संस्कार है ना, नहीं वो से करते हैं संतोष तक कैसे मिलता है, कैसे मिलता है यहाँ पर आने ला, ऐसा बोलने ला, आप प्रचार करते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं दादाजी आपसे कि मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसको उसका क्या करना चाहिए, सेव कितने करने चाहिए, कितने का लैंड खरीद लेना चाहिए या कितने जेब में रख लेने चाहिए? देखिए अभी वर्तमान में यदि जिस प्रकार से आपका पूंजी है 10 लाख रुपया, और पूंजी को बरकरार चाहते हैं कि हम बढ़ाएं, तो जमीन खरीदने में फायदा है। इसलिए कि फायदा है कि 5 साल में आने वाला 5 साल समय में आपका वही जमीन 10 लाख के 20 लाख हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण तौर पर जहानाबाद हमने 2,65,000 में खरीदा था 2 कट्ठा जमीन, लिखाई उखाई सब। आज वो जमीन 2.5 करोड़ का हमारे पास है। मात्र कब कितना साल, 2001 में कर लिए थे, 22 साल हुआ। 22 साल में सीधे 2 लाख से 2.25 करोड़ हो गया। तो भी नहीं मिलते, मेन रोड पर है गया जहाँ पटना। तो इसीलिए जमीन लैंड यदि पैसा है किसी के पास तो जमीन खरीद ले और अच्छे जगह खरीदे, जो कि आगे के भविष्य हमारा। अभी नहीं कि ले जाके उधर खरीदेंगे कि हमको तो खेती करना नहीं, वैसा नहीं। ऐसे जगह खरीदे जो कि भविष्य उज्जवल रहे। और एक परिवार के लिए कितनी जगह बहुत है खेती की? मतलब मान लो किसी को अपना परिवार चलाना है और उस परिवार में मान लो 10 लोग हैं, तो उसको कितनी जगह चाहिए उस पर उगाने के लिए ऐसा सामान जो जिससे उसका पेट भर जाए? देखिए जमीन पैदावार हो तो 1 एकड़ जमीन में आप दाल रोटी सब्जी साग सब्जी हित नाता हो जितने आयल गेल जो बाहर के भीतर सबको आप देख सकते हैं। और उसी पूंजी में उसी 1.5 एकड़ की जमीन के अंदर में आप व्यवस्था छोटा छोटा टुकड़े में आप मान लीजिए सीजनली बनाते रहे चलाते रहेंगे तो कभी आपका किसी प्रकार के 2 रोटी का कमी भगवान नहीं होने देंगे। जैसे उदाहरण तौर पर हमारे जहानाबाद का एक काम करने वाला व्यक्ति मात्र उसके पास 15 कट्ठा जमीन, नीचे लगाता है आलू, फिर लगाता है गोभी, उसी में डालता है लौका, उसी में डालेगा भिंडी, ऐसे करके और उसको 4 तालाब पर लेके जाता है, छजा बना देता है, 4 तालाब पर लेके जाता है और सब नीचे से चलता है। उसकी बच्चा नेत्रहाट में पड़ता है। अब सोच लीजिए कि उसी खेती, मगर हाँ मियाँ बीवी सुबह से शाम तक उसी में लगा रहता है, मजदूरा नहीं लगने देता है। और ग्रेजुएशन किया हुआ, LLB किया हुआ है। अब सोच लीजिए ला पढ़ा हुआ, वकीली किया हुआ छोड़ दिया, बोला हम अपना खेती में ही करेंगे, घर में किसी की बात नहीं सुनेंगे। और आज खुशहाल है, तो जहानाबाद मकान भी बना लिया फर्स्ट क्लास हाई उधर के नवादा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा हाँ एक चीज बताएंगे जी कि सुबह उठते भगवान की, शाम को बिस्तर पर पड़िए, हाथ पैर धोइए, बैठिए 5 मिनट, भगवान को नाम लीजिए, राम राम 5 बार ही कीजिए। प्रभु के, हनुमान जी के, जो इष्ट देव आपके हैं याद कीजिए, सो जाइए। सुबह उठिए, भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद इसको तलाशी को मारिए। ये हमारी रेखा जो है 24 घंटे के अंदर बदलता है कर्मानुसार, 24 घंटा में बदलते रहता है। बदलने का टाइम सुबह 4 बजे है। इसको रगड़िए। तो हमारे पूर्व पिताजी भी कहते थे और शास्त्र में भी कहा है कि क्राग्रे बसते लक्ष्मी कर्मूले कर्मदा गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि अग्रभाग में लक्ष्मी जी, मध्य में अग्रभाग में सरस्वती जी, लक्ष्य बीच में लक्ष्मी जी और लास्ट में कृष्ण जी या विष्णु भगवान। इनको ध्यान रखना है। तो हमारी रेखा जो है, मान ले कि कहीं संकट का भी घड़ी आ रहा है तो कट, इसमें इतनी संस्कार दिया गया है। ये रेखा के अंदर की हमारी 24 घंटा के कर्मानुसार रेखा बदलता है। 24 घंटा माता के भी पैर छू लगे, फिर पैर रखने से पहले, हम तो बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, नहीं बनता है, तो पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम, आप पलंग पर ही रहिए, प्रणाम कीजिए। हे माँ, जैसे कल के जीवन निकाले आज वैसी सुख में जिंदगी निकाल दे। माता अपने आप निकाल दे। कि माँ एक ऐसी चीज होती है कि बाप उसकी माँ की गोद में बच्चा कई बार पेशाब करता है, कई लेटिंग करता है, सब कुछ करता है,
तो माँ तो जान काट के या कपड़े धो के कपड़े अपने भींगा उसका पेशाब किया और ले कर सो जाएगा, मगर बच्चे को हटने नहीं दे। मगर ऐसी समय अभी कलयुग के जमाना आ गया कि 4 बच्चा मगर 2 माँ बाप का सेवा नहीं होता। इस समय के परिवर्तन है। तो शास्त्र कहता है कि समय के आज का परिवर्तन नहीं, पहले भी ऐसा ही। कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, सब युगों में सबसे युग में कलयुग अच्छा है कि राम नाम ही आधार है। राम का नाम लेते रहे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। 108 पहुंच गए, फिर पीछे जो राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, नहीं वैसे होता सीताराम सीताराम सीताराम, नहीं वैसा हनुमान जी के नाम लेते रहिए। हनुमान जी हृदय में राम लक्ष्मण भरत को रखे हैं, माता जानकी को रखे हैं, अपने हृदय में वास कर दीजिए, अपने माता पिता को वास कर लीजिए। भगवान को हम नहीं देखे। भ माने भूमि, अभी फोर्स वाला मामला आवे कि भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, न माने नीर, यानी कि नीर में जल। ये 4 तत्व से शरीर को बनाया, सब हमारे अंदर है। तो बोलते हैं कि ये 4 तत्व भगवान को तो मान लिया, तो भगवान तो तेरे सामने है, माँ बाप आपका, भगवान को तो तू शक्ल नहीं देखने गए, क्योंकि भगवान आपके पास साक्षात आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो आप बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। इसलिए अपने माता पिता को भगवान मानो, वही माँ बाप है, वही भगवान है, बस। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने के ना मंदिर है, ना मंदिर है, न मस्जिद है, कहीं जाने की जरूरत है। माता पिता जी को अपना चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो, उन्हीं को पूजा करो कि हमारे माँ बाप ही हमारी भगवान है। एक समय आया था कि बटखारा पर जो माता पिता जी को ठाकुर जी शालिग्राम से दसाई बाबा, जो हमारा जानवर का कसाई, रोज पूजा का तोलता था शालिग्राम से मीट को। तो किसी दिन अबला है शालिग्राम को ऐसे करके ले रखा है, उसको कुचार बोला, तो शालिग्राम को लेके चला गया, शालिग्राम को जो तो नुकसान कर दिया। बोला वो भक्त है, मीट जरूर तोड़ा, मगर एनी टाइम हमारी पूजा करता है, वो ईमानदार है, हम तो उसी के पास रहे। शालिग्राम कैसे उत्पन्न होता है? छोटे शालिग्राम है जिनकी की एक कीड़ा होता है, कीड़े के अंदर में शालिग्राम होते हैं, इनका श्राप है ठाकुर जी का। अब कीड़ा जो है सोना, जब कीड़ा जो टट्टी करता है उसकी सोना होता है, उसके अंदर में एक दाग मिलेगा, गड्ढा सा, इतना ही सोना निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा, छोटा है। जैसे एक तुलसी जी के दल लीजिएगा, गंडकी नदी में हाथ जल में डालिएगा, माँ गंगा के आराध कीजिए, गंडकी नदी के आराध किए, ठाकुर जी के आराध के शालिग्राम हमारे घर में प्रवेश किए, वो कीड़ा आपके हाथ में आ जाएगा। उस कीड़ा को जैसे ले गया, चाइना के बॉर्डर पर लगता है, चाइना के सिपाही पड़ा है, कीड़ा को मार देगा, शालिग्राम को दे देगा, सोना को निकालेगा, कीड़ा लाने नहीं देगा, कीड़ा को मार के हार देगा, शालिग्राम आपको दे देगा, शालिग्राम से सोना को निकाल देगा। आज भी वर्तमान में, अभी वर्तमान में भी सोना है शालिग्राम में। ये गंडकी नदी बिहार में भी आता है, चलता है चाइना से बिहार होते हुए जाता है, मगर बिहार और नेपाल की तराई में नहीं है, क्रॉस करना पड़ता है चाइना का बॉर्डर। वहाँ संत महात्मा जाते हैं लोग, उनको कोई पूछ नहीं है ना, संत महात्मा जाते हैं। हमारे पिताजी हमारे क्या शालिग्राम है, ये अभी खरीद के लाए हैं शालिग्राम, इतना सा गड्ढा है जहाँ सोना निकाला। शीतला मंदिर के लिए ना, जो भस्म लगाते हैं गुरु लोग, जैसे दादाजी भी लगाते होंगे कोई भस्म, तो उसमें क्या क्या पड़ता था? नहीं, ये जो चंदन लगाते सो ना, जी जी, चंदन गोपी चंदन मथुरा में, ये नेपाल में नहीं, ये जो गुजरात जहाँ द्वारका जी है, गुजरात में गोपी चंदन है। गोपी की चंदन में से मिट्टी की जो संत महात्मा रानियां सब, जो जितने लिए जादव कुल की जदुवंशीय जो नारियां थी, जितने ऋषि थे वो नारी बने थे। उन्होंने कृष्ण भगवान के नाग में पहुंच गए थे लोग। कहाँ? गुजरात। गुजरात में जाके उस जगह पर रोए, इतना रोए कि एक धारा बन गया। तो भगवान कृष्ण नहीं आए, तो भोले बाबा शंकर जी वहां से चाह हो गए। शंकर भगवान बोले कि आप लोग नारियों क्यों भाई, माताओं बहनों, ये आप कितने विश्वाधार रो रही हो? बोला मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण हमको मिल नहीं रहा है। तब वही भोले बाबा आशीर्वाद दिए थे, तो वहीं के चंदन गोपी चंदन बोलते हैं।
वो भी आज भी है गोभी मेरे पास। गोपी चंदन घर में पिताजी ने रखे हैं। गोपी चंदन ही उजला वाला जो व्हाइट होता है गोपी चंदन, ढेला है बोलते तो ढेला टाइप का। एक तुलसी जी की चंदन होती है जो हम रूढ़ी डालकर, यानी कि जिसको बोलते हैं इधर का बोलते हैं कुमकुम, कुमकुम डाल के उसको बनाते हैं। तो कार्तिक के महीने में शास्त्र कह रहा है, कार्तिक के महीने में पूरी कार्तिक पुनिया से लेकर अगला पुनिया तक तुलसी जी की जड़ को निकाल के, सूखे हुए तुलसी को फेंकना नहीं चाहिए। घर में होगा तो कभी भी आया तो तुलसी जी को जड़ से निकाल लीजिए, उनको तोड़ दीजिए, जड़ को रख लीजिए, बाकी डाली को अपना माला वाला बनाना जो भी रखना है या गंगा का प्रवाह करना है कर दीजिए, इस जड़ को सब रख दीजिए। और कार्तिक के महीने में पुनिया से घिसना है एक पत्थर पर जड़ को, थोड़ा इसमें एक कटोरी में ले लेना है, थोड़ा लाल चंदन मिला लेना है और इसको मिलाना है। और भगवान को, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, ठाकुर जी के जो भी है, हनुमान जी के नहीं, हनुमान जी के भी लगता है, माने जो भी भगवान है उनको, नारी को नहीं, भगवान को चढ़ा दीजिए और वो अपने चंदन मस्तक पर लगा दीजिए। बोलते हैं कि जीते जी विष्णु भगवान एक बार गले लगाते हैं, कृष्ण भगवान गले लगाते हैं, जीते जी। जी जी। और दादाजी जैसे शादियाँ जो हो रही हैं आजकल, आप क्या कहते हो कि शादियाँ बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आर्य समाज टाइप की होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? देखिए, शादी की एक्चुअली हमारी जो शास्त्र के अनुकूल और हिंदू तत्व में बोला जाता है कि शादी लड़की दान में सबसे उत्तम कन्यादान माना गया है। हमारी बच्ची को, 2 बच्चियों को हमने शादी किया है तो जाग पर बैठा कर ही दान किया था, बच्चे में किया था। मगर अभी जो शिष्टाचार है वर्तमान को छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, वर्तमान में कम से कम 20-22 तो होना चाहिए। इसलिए किस समय कैसा घर बर मिलेगा वो तो उसकी किस्मत के ऊपर, हमारी तो था वो नाम कर दिया, अब उसकी किस्मत का साथ। क्योंकि आजकल के बच्चे जन्म ले ले, छोटे बच्चे, जैसे इनका हमारा शादी हुआ था तो फर्स्ट MC फर्स्ट डिलीवरी, तो आज तक हमको ढूंढना पड़ रहा है। तो मालिक की कृपा से 2 पैसा के रोजी था जिसके कि गवर्नमेंट ने चलाया। तो उस अवस्था में हष्ट पुष्ट चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, तभी सक्षम रहता है। 20-22 साल लड़की हो जाए तभी 18 के बाद ही बच्चे को भी 18 के बाद ही 16 साल के 17 में हमारा बड़ा वाला जन्म ले लगा, उसके बाद में 1.5 साल के बाद एक गोविंद भी आ गए। इसीलिए मेरा, क्योंकि देखिए जैसा समय बोल रहा है उस समय में आपको ढालना पड़ेगा। एक वक्त आप चाहेंगे कि हम ऐसे करें तो नहीं होगा। समय को परिवर्तन कराने के लिए, समाज को परिवर्तन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपसे नहीं होगा तो आने वाला पीढ़ी से कर सकता है, पीढ़ी नहीं पीढ़ी। अब डॉक्टर राजेंद्र बाबू का विदेश पढ़ने गए थे कि बैरिस्ट्री करके एक पॉइंट वाला कॉपी चेक करने वाला जो चेकर से तो लिखने वाला ही तेज है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है, तो सिर्फ एक पॉइंट दशमलव छूटा था। बोला यही में इसको 50 नंबर काट दो, 99.5 दिए, 99.5 दे दिए। तो विद्या धन उदम बिना कहे जो पावे कौन ना मिलावे। बिना विद्या एक ऐसी चीज है कि सब कुछ बांट सकता है, मगर विद्या लक्ष्मी विद्या नहीं बांट सकता। हमारे पिताजी बड़ी कहते थे, हम स्कूल लाइफ में बड़ी हम बदमाश थे, मारते थे मास्टर लोग पकड़ के। तो पिताजी सुनते थे, 2 झट पढ़ता था तो बताते थे कि विद्या पढ़ लो, विद्या जैसा सब कुछ बांट सकता है मगर विद्या कोई नहीं बांटता, ज्ञान भी बांटता है। जी जी जी, ठीक है। तो दादाजी ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अब आगे इनको क्या करना चाहिए? मतलब वैसे तो ये मुझे नहीं लगता सुनेंगे बट फिर भी नहीं देखिए, परिवार चलाने के लिए तो होना चाहिए कुछ। परिवार चलाने के लिए खर्च के देख, हम क्या बोले, आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपके पास लक्ष्य नहीं रहे। हम दूसरे के आश्रित नहीं रहेंगे ना। हम गलत तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं होना चाहिए, 2 नंबर की कमाई नहीं होना चाहिए, हमारी ईमानदारी की कमाई है तो हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मान रहे कि हम किसी को अभी हम तो ऐसा समझा रहे हैं बेटा, बाकी मेरा पोता पोती मेरा से कहता है कि मम्मी दादी पापा के समझाना, पापा पैसा ना ले हथिन दवाइया के। हम कही कि लेते बेटी, तुम चिंता ना करो। वो छोटा वाला पोता वो मेरा से कहता है, इसको शिकायत कि 50 रुपया के दावा है तो पापा 25 रुपये लेते तो पैसा बचते ना दादी। अभी हमसे हिसाब कर रहा है दादी, आपके पार्टी में
कितना खर्च होगा? उनके कि 1100 रुपया की मिठाई बांटे हैं दादा, और ये 4 गो हमको गिफ्ट में मिला है, तो कितना तो बराबर हो गया। तो उसके लिए तो बेटा के कुछ तो करना पड़ता है ना बेटा। तो हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि बेटा आपकी हमको लक्ष्य पूरा हो गया तुम्हारा, हम खुश हो गए। ये हमारे गोविंद आपकी जो बताए थे जो पंडित की आपके ज्ञान, बेटा ये ज्ञानी होगा, आप दुनिया के देश की सेवा करेगा, तो मैं खुश हो गई कि बस हमको ये चाहिए, और हमको ना चाहिए कुछ हो। बाकी हाँ, जब आप पोतो मांगेगी कि हमको चाहिए ये चीज़, घर मकान, पोती मांगेगी, तो उसको तो देने के इसके अधिकार रहते हैं ना, तो कुछ तो लेना दे तो अच्छा बात है। इतने हैं बाल बच्चा के लिए। मतलब तो प्लानिंग जो है थोड़ी कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ, ताकि ना तो जो है- कहेगा कि गलत नहीं, हम हाँ, गलत नहीं ले रहे हैं ना, ना। जी जी। चोरी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ किसी को भला किया, मान रहे 10 रुपया दे रहा है तो जहाँ हमको लेने में देखिए कोई दिक्कत आशीर्वाद हम ये करा बेटा कि एक हम यहाँ पटना दिखाने गए थे, सीपी विद्यार्थी नाम थे उसके, तो नहीं सीपी नहीं, दूसरा था पटना नाम। तो उसके माता जी आशीर्वाद दे कि बेटा जो फ्री से जो सब कोई ले उससे 50 तो तू 25 लेना, बाकी लेना बेटा, बाकी गरीब के मत लेना। उसको कहेगा कि ना है तो उसको एकदम छोड़ देना। तो इसी यहाँ पे तरीके- मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ बोल दूँ कि मैंने एक बार गोविंद भैया को बोला भी था कि मतलब जब भी कोई कहता था या कहता है कि हम इतने पैसे लगाना चाहते हैं या हम कुछ आओ मिलके करते हैं, हाँ, तो करना तो चाहिए। एक सेंस ऑफ ना प्रेशर आ जाता है इनके माइंड पे, मैंने देखा है। और राजीववादियों में बहुत ज़्यादा है ये चीज़, सब में ही है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों में जो काम कर रहे हैं अभी, चाहे गौ माता पे कर रहे हैं, कृषि चिकित्सा, हर किसी कार्य में कर रहे हैं, बट उनके माइंड पे ना एक प्रेशर आ जाता है कि अगर कोई कह रहा है कि चलो मिलके करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, कोई वकील हो, कोई उद्योगपति हो, कोई स्टॉक मार्केट का व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो प्रेशर ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके हिसाब से बाद में चलना पड़ जाएगा, चलना पड़ेगा। ठीक है। चाहे उसका कोई दवाइयों का काम हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, कोई भी काम हो। तो फिर मैंने इनको बोला कि मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके पास चल के आता है और आपको कैश देता है या चेक देता है और बोलता है कि मैं साथ में ये लिख के देने को तैयार हूँ कि ये दान है, इस दान को आप अपने घर में लगा रहे हो या आप समाज में लगा रहे हो। समाज में लगा रहे हो, बच्चे की एडमिशन करवा रहे हो, या आप सेंटर पे कोई चीज़ रख रहे हो उसकी खरीद के, या अपना कपड़ा खरीद रहे हो या अपना मोजा खरीद रहे हो, भले मैं उसमें नहीं जाऊंगा बीच में, ये मैं डॉक्यूमेंटेड लिख के देने को तैयार हूँ, तो फिर आप ले लोगे पैसे? तो भैया बोले कि मैं ले लूँगा। तो मेरी यही विनती है जो लोग सुन रहे हैं कि अगर आप दान कर रहे हैं तो उसमें अपना एक पीयर प्रेशर या बोल लो कि एक फिर सोशल प्रेशर मत हमारे लेके उसमें आओ। हक नहीं, बोलने का हक नहीं। जब हम दान दे दिए, दान दे दिए, हाँ सही सही, दान है दान। क्योंकि हो यही रहा है कि बोलते जब हैं कि कोई दान- व्यक्ति कहता है ना कि मिलके करते हैं, तो एक प्रेशर आ जाता है माइंड पे कि बाद में, अब देखिए वही बात है कि किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए दिए, अब वो, अब हमें नहीं पता, वो साल बाद उठ के पूछ ले कि तुमने 1 लाख रुपए का क्या किया। ये दिक्कत है। नहीं वो नहीं हम चाहिए। भले नहीं पूछे पर कोई दूसरा तो पूछ ही सकता है। कुछ जगह तो हमने उस 1 लाख रुपए से में से 50,000 रुपए की बच्चे की एडमिशन करा दी। अब हम उसको कह नहीं सकते कि हमने एडमिशन कराई, क्योंकि वो तो यही सुनना चाहता है कि 1 लाख रुपया पूरा का पूरा उस काम में जाना चाहिए, पर आदमी घर कहाँ से चलाएगा? तो ऐसा नहीं तो करना। तो दान कोई दे रहा है तो ऑन रिकॉर्ड में बोलूंगा कि आप प्लीज अपने दान को जो है इस तरह दान के treat रूप में करें। ही दान दीजिए। जी जी कहावत है कि दान पुण्य सदा कल्याण। जब हम दान दे दिए, अब एक उदाहरण है, वो दान अलग हो गया। हम मान लें कि किसी को उधार देते हैं, सपोज मान लीजिए हम अपने रिश्तेदार में चाहे किसी को कि हमको ये परिस्थिति, हाँ देख रहे हैं कि उसका परिस्थिति गंभीर है। भगवान भी कहते हैं कि दुखा हुआ आदमी है तो उसको निदान करो। तो आपने 5,000 या 10,000 रुपये या 20,000 उसको दे दिया, उसका घर चल गया या परिवार जैसा भी था संभर गया, तो भोले बाबा कहते हैं कि उसके मुंह पर चमक ला दिया, यानी कि सूरत पर चमक, खुशी ला दिया, तो मैं आपको खुशी करूंगा। इसलिए बोलते हैं कि दान जब दे दिया तो फिर उसका हिसाब, अब वो हिसाब नहीं ले रहा कि तू हमको देगा कि नहीं देगा, दे दिया जैसा होगा वो देगा। तो फिर हिंसा करेगा कि दे देली तो फिर दान के दान न रहना है, तो उसको और जब दे रहा है कोई तो
मैंने ये भी देखा है 10 में से 10 बार वो यही कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, पर उनकी बातों में यही लगता है कि उनको मतलब है। आजकल देखिए हाँ, आपका ईमान को खरीदने के लिए बहुत ललायत रहते हैं लोग। कि कैसे भगवान ईमानदार बने। अभी अब हाल फिलहाल में अभी देखे होंगे कि सबको खरीदने के रामायण में भी, गीता में भी, कहीं भी देखते हैं कि भगवान को, राम को चरित्र ही उत्तम था। भगवान उत्तम नहीं थे मगर उनका चरित्र उत्तम था। उनको खरीदने के लिए सुपनाखा से लेकर, माने चरित्र को खरीदना, चरित्र को भंग करता खरीद लेते, सुपनाखा से लेकर मारिच तक उनको कौन आ गया, मगर वो अपनी सत्यता पर टिके रहे। तो अहंकार रावण के सोना के लंका जर गया। राम के सतयुग राम के नाम जप रहे हैं, यही प्रभु में, तो यही चीज सत्य है ना, क्या कहें, सत्य। अच्छा, एक बहुत भारी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि भगत सिंह जो है सबको चाहिए अपने सबको चाहिए भगत सिंह, बट दूसरे घर का चाहिए। सन्यासी सबको चाहिए, बाकी दूसरे घर का चाहिए। नहीं, अपने घर के भगत अपने घर को हो तो आपको शोभा देगा और सुशील कर लगेगा। अब दूसरे के घर से हम लेकर आएंगे तो कितने दिन टिकेगा वो चीज। सपोज मान लीजिए कि हम संत महात्मा को हम अपने दरवाजे पर रख ले कि भजन कीजिए बाबा, हम आपको सेवा अपना सवारत ला। तो भजन जो कर रहे हो तो उनको मिल रहा है, हमको तो क्या 2500 पैसा तो नहीं मिलेगा। हम जो राम के नाम लेंगे, राम नाम, तो उनको तो 100% मिलेगा, वो तो हम खुद कर रहे हैं। नहीं, आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे। वो उनका कहना है कि समाज चाहता है कि भगत सिंह हो, हाँ। लेकिन मेरे घर का ना हो। अच्छा, मेरे घर का ना हो। हाँ, तो फिर मतलब सन्यासी हो लेकिन मेरे घर का ना हो, मतलब मेरा बेटा सन्यासी और भगत ना बने, हाँ, भगत सिंह क्रांतिकारी ना बने, दूसरे का बने। मतलब समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए सन्यासी और क्रांतिकारी पैदा हो, बने भी, लेकिन मेरे घर वाला ना बने, दूसरे के घर के बने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो दूसरे का अच्छी बात है, दूसरे घर कोई तो अपने घर का क्यों ना हो? अपने घर का, अब उसको बिचारे नहीं कि अपने घर के बने तो गीता में काकी जहाँ त्याग होगा वहीं बन सकता है ना। नारद जी के काकी ना कि सब नाती बनती तो बाल बच्चा कैसे गृहस्थी चलते। नहीं, आप मेरी उनकी बातों को समझ नहीं पाए। नहीं, इसका जो तोड़ है वो हमारे पहले के लोगों के पास था। 4 बच्चे, 1 सन्यासी, 1 भगत सिंह, 2 घर चला रहे। हाँ। पर आज 1 लड़का, स्टोरी खत्म। 1 लड़की, तो 1 ट्राई और कर लेते हैं, चलो हो गया। पिताजी लड़का की तो इच्छा ठीक है। थी कि एक बेटा मेरा डॉक्टर बने, एक पुलिस में जाए, एक वकील बने, ऐसा ही कुछ था। हाँ, भाई 3 बच्चे तो 3 चीजें हों। भाई सोचने से नहीं होता है ना, सोचने से नहीं। इसमें पर मैंने ये भी देखा कि कल्चर वाइज हुआ ये है हिस्ट्री में, एक है तो एक ही भगत सिंह बन गया, 4 थे, 4 भगत सिंह बन गए, और 4 नहीं भी बने। तो ये मुझे लगता है नियति है, इसमें इसका कोई तोड़ ही नहीं है। पर आज देखिए ऐसा है बाबू, भगत सिंह बनता है, उसको पीछे से परमात्मा जब जन्म देते हैं किसी के माँ, जैसे अभी आप बोध गया के जो बुद्ध भगवान थे, वो तो राजा के लड़का था, उनको तकलीफ नहीं था, मगर उन्हें अपने 29 साल के उम्र में अपने एक बच्चा का पुत्र जन्म देने के बाद रानी से पूछे कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं खून खराबा नहीं चाहता, मेरे पास सेना है, सब कुछ है, हम लड़ सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि खून खराबा करे, इसीलिए मैंने संन्यास ले रहा हूँ और आप अपना लालन पालन, अपना परिवार को। तो उनकी श्रीमती बोला कि हम तो आप जा सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बाकी जो होगा संभाल है। तो कहाँ कहाँ भटके, आज भी उस बुद्ध भगवान के बुद्ध गया में आज भी वो पीपल के गाछ है जहाँ पर भगवान ध्यान लगाकर भगवान को प्राप्त किया, आज भी वर्तमान में। तो जब तक त्याग नहीं होगा, त्याग होगा तभी कुछ आप कर सकते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी दिनचर्या में ऐसी क्या चीज़ ऐसी हो कि पहले के लोगों की तरह हम बुढ़ापे में ही मरे, अकाल मृत्यु ना हो हमारी, और हम सोते सोते जाएं।
तो क्या एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ अगर कोई चुननी हो आपको दिनचर्या में? दिनचर्या में सबसे बेहतरीन एक ही उपाय है। बुजुर्गों को, वृद्धों आदमी को हम देखा, अपने गाँवों में भी देखा, हम अपने माता जी को देखा, पिताजी को देखा कि सुबह की जो हमारी जो रात की सोने की जो प्रक्रिया है, 9 और 10 के बीच में आपको आराम बिस्तर पर हो जाना चाहिए। तो आपको 4 से 5 के बीच में आप करने, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मा यानी कि हमारा मुहूर्त जो है भगवान का, वो समय जगने का है। तो भगवान की यादाश्त, हम क्या बोले, 5 बार नाम जब सोते समय, 5 बार उठते समय जाप लेना है। बाकी दिनचर्या आपका शुरू कर दीजिए। जैसे राजीव दीक्षित जी कहते हैं गर्म पानी पिए, ये करो, जो भी करना है आपको, देखिए दिनचर्या आपका मतलब समय से सोए, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठे, ये करना ही करना है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में डोज घूमती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने परिवार में बता दीजिएगा, खास करके लेडीजों के चलते प्रति ये बहुत भोले बाबा का है। लक्ष्मी जी और दरिद्रा दोनों चलती है साथ में। लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा, दरिद्रा का बहन लक्ष्मी जी, ये दोनों चलती है साथ में। बोलते हैं कि हम उस घर में प्रवेश करता हूँ जिसके क्या झाड़ू पोछा नहीं लगा हो और 7 बजे तक सोता रहता, उसके क्या मैं प्रवेश करता हूँ। बर्तन छोड़ दिया किचन में, अभी तो शुरू के सुबह के 4 बजे भोर में या 5 बजे भोर में नारी यदि जग गई और किचन से एक लोटा पानी अपना रात में कलश में रख दिया, उठाया, घर में छिड़क दिया, झाड़ू पोछा लगाया, बाथरूम जो प्रक्रिया करना है वो अपन करे, आपका दिनचर्या शुरू हो गया। जब सफाई हो गया तो लक्ष्मी जी और दरिद्रा दोनों चलती है साथ में। तो बोलते हैं घर में मीठा जरूर होना चाहिए, मीठा चीज, या आप लड्डू रखिए, जो भी रखना है, नहीं गुड़े रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, मीठा चीज जरूर होना चाहिए किचन में। वहाँ किचन से लेकर घर तक घूमते हैं। तब तो दरिद्रा को मना करती है लक्ष्मी जी, सब सफाई देखने के बाद और नारी को जग जाने के बाद कि दीदी तू मत जा अंदर, क्योंकि आप लोग का इज्जत नहीं होगा। उसको चाहिए, दरिद्रा को चाहिए खट्टा मीठा, यानी कि खट्टा भी चाहिए, तीता भी चाहिए। इससे नींबू और मिर्चा टांगा जाता है, देखे होंगे, उसी के लिए टांगा जाता है। ये नजर गुजर के लिए नहीं टांगा जाता है, दरिद्रा के लिए ही टांगा जाता है कि दरिद्रा वहीं से खा के अपना चला जाए, लक्ष्मी जी अंदर। हमने जब अपना प्रवेश किए, घूमे टहले, देखा कि हाँ ऐसे चकाचक साफ सफाई है, उसके ऊपर हम बास करने लगे। शाम को रात में आप आराम से भगवान को नाम लेके 5, 9, 10 के बीच में सो जाइए। सुबह ऑटोमेटिक 4 बजे आप 6 घंटा से 7 घंटा बहुत है सोने के लिए। यदि बिस्तर में पड़ गए तो आपको नींद आ गया तो आराम से नींद आता है। पति से पहले, लक्ष्मी जी से पहले विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी 12 दिन पहले जगह थे ना, और लक्ष्मी जी पहले उठाते और पानी छिटकने से कहा है कि पितृ जो आते हैं ना तो उसके आशीर्वाद होंगे। अभी तो इनका उम्र ढल गया, हमें तो हम सर्विस में ना भी थे, हम घर में खेती करते थे, उस हिस्से में भी ये लोग बच्चे को रहते हुए भी 4 बजे भोर छोड़ देती थी बिस्तर को। आज भी चाहे बेटा, अब बहू बेटी, बहू के बताता हूँ तब बहू आज की न कहते कि तू कर ला, तो भाई हम कल क्या नहीं बोलना है, तो एक शब्द अब बोल दिया, ना माना, फिर दोबारा ना करना उसको, काहे कि मेरे पर जबरदस्ती आती है। हाँ, शिक्षा देना हमारा फर्ज है। नहीं, एक बार बोलता वो समझ जाता है एक बात से, दूसरा बात भी बोले तो नहीं, फिर हमको यही प्रवचन कि हम बोलता हूँ, न माने तो छोड़ देता कि नहीं, फिर दोबारा न करें। ठीक है, तो भैया के पास चलते हैं। भैया आखिरी स्टेटमेंट जो भी, तो इस वीडियो को एंड करेंगे उसके बाद। बस वंदे मातरम। आपने हरजिंदर भाई जी के मन के सवालों के माध्यम से मेरे माता पिता जी के बारे में जाने। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने परंपराएं देखी है, संस्कार देखा है। पीछे कुछ दिन पहले एक चाचा जी आए थे और वो कल फिर आने वाले हैं पिताजी से मिलने। उन्होंने एक बात बोली थी कि पढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने करने। तो पिताजी ने अपना धर्म किए हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी को कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और ये जो धर्म, जो एक कर्म भूमि मिली है, वो हमारे पूर्वजों की वजह से शायद आज मिला। आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन का अभिलाषी, और विनती यही है हर बार की तरह, अपने रसोई घर को पहचाने, अपनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति की ओर लौटे।
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।